Good morning, dear students. Students, today in chapter 6, we will discuss about Veer Seva tradition and Islamic tradition. In earlier class, we have discussed about integration of cults in various differences and conflicts. And also we have discussed about Alwars and Nainars. I hope you understand these topics. Friends, today we will discuss about Veer Seva tradition. Veer Seva tradition, as you know, as the name suggested, it is associated with the worship of Lord Shiva. Students, this tradition was started by the Basavana in the 12th century in Karnataka. Basavana was a minister in the court of Kalchuri ruler in Karnataka, and the followers of Veer Seva tradition are known as Lingayat or Veer Sevas. They worship Lord Shiva and bear linga on left shoulders. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, ये एक ट्रेडिशन था जिसमें पूजा की जाती है लॉर्ड शिवा की, और इसके फॉलोअर्स को कहा जाता है लिंगायत और वीर शैव। ये लोग अपने लेफ्ट शोल्डर पर एक लिंग धारण करते हैं एंड दे हैव सम बिलीव्स दैट इज रिलीजियस, और यू कैन से आध्यात्मिक और सोशल बिलीव्स। Religious beliefs क्या है? They believe on death devotees will be united with Shiva and will not return to this world. उनका मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा का एकाकार हो जाता है किसके साथ में? लॉर्ड शिवा के साथ। यानी एकात्मवाद की धारणा इसको आप कह सकते हैं। ये आत्मा का परमात्मा के मिलन जैसे हम कहते हैं उस तरह का एक कंसेप्ट है, और एक तरह से इसको हम एक ईश्वर का कंसेप्ट यानी ईश्वर के साथ एकाकार होने का कंसेप्ट भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द फॉलोअर्स ऑफ और लिंगायत्स डू नॉट प्रैक्टिस फुनररी राइट्स और सच एज क्रीमेशन, यानी उनके द्वारा किसी तरह का शव दाह वगैरह उस तरह का कंसेप्ट वो फॉलो नहीं करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस वो फॉलो नहीं करते हैं। Then dear students, next social beliefs. What is the social beliefs of the Lingayats? ये students, जैसा कि मैंने बताया कि 13th century में Islam was the acknowledged religion of the state and invaders came to India. So इस situation में they throw a challenge to the Hindus और Hindu religion. उन्होंने हिंदू रिलीजन के सामने एक चुनौती रखी, इसलिए हिंदूज को भी अपने में रिफॉर्म करना कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया। इसलिए जो प्रॉब्लम्स थी हिंदू कम्युनिटीज़ में वो क्या थी? जैसे कास्ट सिस्टम क्या करता है? कास्ट सिस्टम सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करता है। तो इस जो लिंगायत से उन्होंने ये जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिजेक्ट करने का काम किया। दे रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम को उन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट किया, और जो फॉलोअर्स थे लिंगायत समुदाय में, लिंगायत कल्ट में, वो सभी बैकग्राउंड से यानी वेरियस सोशल बैकग्राउंड से वो आते थे। डियर स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स। थ्योरी ऑफ पोल्यूशन क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं अनटचेबल्स के बारे में, हमारे आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया एंड इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस अगर आप किसी को छुआछूत की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने 12th सेंचुरी में ही इस तरह के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि ये सब कोई मानने वाली बातें नहीं हैं और पूरी सोसाइटी जो है वो क्या है? एक है। एंड दे रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है उसको भी उन्होंने
रिजेक्ट किया। डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप उनके बिलीव्स किसने शुरू किया लिंगायत समुदाय को, उनके सोशल एंड रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, आई थिंक आपको इससे क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन। इस्लामिक ट्रेडिशन डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम 2 टॉपिक आज क्लियर करेंगे, फेथ ऑफ रूलर्स एंड टीचिंग ऑफ इस्लाम। फेथ ऑफ रूलर्स की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें एंशिएंट टाइम में इंडिया में मुख्यतः 2 या 3 रिलीजन थे, जैसे हिंदू आप कह सकते हैं या ब्रह्मनिकल थॉट्स कह सकते हैं, सनातनी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, दूसरा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और भी बहुत सारे ऐसे कल्ट थे, बट मुख्यतः मेन स्ट्रीम में यही तीनों थे। लेकिन 8th सेंचुरी में एक अरब जनरल थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने सिंध को पर अटैक किया और उसको कन्क्वेट कर लिया। वहाँ पर उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, बट देयर वाज नो इन्फ्लुएंस ऑन रेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी दूसरे पार्ट पर इसका कोई इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। बट जैसे 13th सेंचुरी में टर्क्स के द्वारा दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश की गई और यहाँ पर क्या हुआ, इस्लाम को एक एक्नॉलेज्ड रिलीजन का दर्जा दिया गया। अब इसके बाद 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक आप देखेंगे मुख्यतः जो रूलर्स हैं उनका धर्म क्या है, उनका रिलीजन क्या है, इस्लाम। एंड these Muslim rulers were guided by the ulemas. Ulemas कौन होते थे? They were Islamic scholars, or you can say religious gurus, religious teachers. These religious gurus were also appointed as the qazi or as the justice, as the judge. So ये न्यायिक व्यवस्था का एक अंग होते थे और ये समय समय पर रूलर्स को गाइड करने का काम करते थे। और इनका मानना था दे एक्सपेक्टेड टू इंश्योर रूल ऑफ शरा, इनका मानना था कि जो कुरान की जो नियम है, जो कुरान के रूल है, उसको लागू किया जाना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, देयर वाज ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इन द सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ दिस। क्यों ऐसा क्यों था, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों था? जो मेजोरिटी सब्जेक्ट्स जो है वो क्या थे, हिंदू थे, उनको प्रोटेक्टेड कहा जाता था, जिम्मी कहा जाता था, एंड दे हैड टू पे ए टैक्स दैट इज कॉल्ड जजिया। जजिया कहा जाता था, उसको टैक्स देना, यानी उनको अगर मिलिट्री में शामिल नहीं होना है, उनको सेवा नहीं देनी है, तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इवन कुछ रूलर्स ने तो ब्राह्मणों और वुमेन पर भी ये टैक्स लगाया, जैसे फिरोज तुगलक। तो इस तरह की सिचुएशन थी। मेजोरिटी जो सब्जेक्ट थे वो हिंदूज थे और उलेमा जो थे उनका मानना था कि इंडिया को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। दारुल हर्ब मीन्स जहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाना चाहिए। बट ये जो थ्योरी थी उलेमाज की या जो रिलीजियस गुरुज थे, उनको कहीं ना कहीं नकार दिया गया। जो रूलर्स थे उस समय, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, उन सब ने कहीं ना कहीं अपने शासन में, प्रशासन में हिंदू को भी पार्टिसिपेशन दिया। देन नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग ऑफ इस्लाम की। डियर स्टूडेंट्स, हमने 11th क्लास में भी कुछ टीचिंग ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़ा था। बेसिकली दे बिलीव इन मोनोथीज्म। मोनोथीज्म मीन्स एक ईश्वरवाद। There is one God, that is Allah. Next, Prophet Muhammad is messenger of God, यानी Prophet Muhammad जो है वो क्या है, गॉड के मैसेंजर हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं उन्होंने उनको आम आदमी तक पहुंचाया। दे ऑफरिंग प्रेयर 5 times, यानी नमाज 5 बार नमाज पढ़ना, ये आप इनकी मान्यताएं कह लीजिए या टीचिंग्स कह लीजिए। या देन गिविंग आल्म्स, यानी जक़ात। जक़ात क्या होता है, दान करना। शरा के अनुसार ये माना जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रत्येक इंडिविजुअल को अपनी आय का 2.5% 2.5% उनको दान करना चाहिए। देन फास्टिंग इन रमजान मंथ में उनको फास्टिंग करनी चाहिए। एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज टू मक्का, जिसको हज कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ
आज हमने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं इसमें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।